नमस्ते, मैं एडवोकेट मनोरमा यादव गोरखपुर सिविल कोर्ट से। अ, ये अगेन ये सेशन डाइवोर्स पे ही है। जो तलाक के केसेस बढ़ रहे हैं उसमें ज़्यादातर जिम्मेदारियां महिलाओं की ही हैं। और क्यों है मैं बताती हूँ। महिला एक ऐसी क्रिएचर है, गॉड की बनाई हुई एक ऐसी क्रिएचर है जो लोगों पे, मतलब लोगों पे जैसे एक लोगों पे जो भरोसा करने का उसका एक इमोशन बिहेवियर है, ये बहुत ही अलग किस्म का है। ये बहुत तेज़ी से किसी पे भरोसा कर लेती हैं। अगर व्यक्ति जंगल में बुलाए ना तो वो जंगल में भी चली जाएंगी। और ऐसे ही केस गोरखपुर में आपको मालूम होगा, आज से करंटली अभी केस आया है। जो कि एक युवती थी, उसको एक प्रिंटर के उस पे दुकान में सड़ी हुई अवस्था में 3 दिन से सड़ी थी और पाया गया। ठीक है। मैं उस केस के बारे में उसका नाम लेते हुए पूरा तो नहीं बताऊंगी, बट इतना कहूंगी कि ये विश्वास की हत्या है। ये उसी विश्वास की हत्या है जो आप किसी पे करती हैं, और एक तरफ से ये उसी धोखे की हत्या है जो आप अपने पेरेंट्स के साथ की। आपको मालूम था कि इस व्यक्ति को आपके पेरेंट्स पसंद नहीं करेंगे, फिर भी आप इस व्यक्ति को पसंद करती हैं, आप इस व्यक्ति के साथ रहती हैं, और यही व्यक्ति धोखा देता है और आपको ऐसी स्थिति में छोड़ता है, ऐसी स्थिति में छोड़ता है कि आप अपने लिए बोलने के लिए बचती भी नहीं हैं। और इसीलिए मैं बार बार ये सेशन बनाने का यही रीज़न है कि मैं बार बार मैं टीनेजर से लेकर 35-40 तक ईयर्स की लेडीज़ को कहती हूँ कि आप स्ट्रगल कर रही हो। स्ट्रगल के दौरान आपका सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि आप अपनी स्थिति को, यानी बेटी की स्थिति को, महिला की स्थिति को अपने भारत में एक वर्चस्व स्थान दिलाएंगी, ना कि आपका स्थान कहीं सड़े हुए कूड़े कचड़े में मिले। ऐसी जगह पे मत जाइए। प्रेम जो होता है बहुत अच्छा होता है, प्रेम पूजनीय होता है, पर प्रेम में हत्या शब्द नहीं होती। और यही कलयुग का प्रेम है जहाँ पे प्रेम में हत्या शब्द स्थान ले ले रहा है। पता है क्यों? क्योंकि आप किसी पे इतना भरोसा करते, इतना भरोसा करती हैं कि उसे लगता है कि ये तो छोड़ के जाने वाली नहीं है, अब इसका काम तमाम करना है, और वो आपका काम तमाम करता है। पर पता है क्या होता है? आपके साथ धोखा हो रहा है, ठीक है, जो भी है ये बहुत गलत है। लेकिन सोचिए आपके पेरेंट्स के साथ क्या हो रहा है। क्या वो ज़िंदगी भर अपने आप को क्या कहेंगे, क्या बताएंगे? किस भरोसे के साथ वो आपको पढ़ने के लिए भेजते हैं, किस भरोसे के साथ वो आपको बाहर भेज रहे हैं? वही भरोसा मैं इसीलिए बार बार कहती हूँ कि वही भरोसा किसी बंदे पे आप करिए मत कीजिए। वो भरोसा, उस समय का भरोसा अपने पेरेंट्स पे कीजिए, और इतना मेहनत कीजिए, अपने एजुकेशन पे इतना टाइम लगाइए कि एक समय